क्या आपको पता है कि जापान में मांगा के पोस्टर ठीक वैसे ही लगते हैं जैसे इंडिया में फिल्म के पोस्टर। मेट्रो स्टेशन में मांगा के ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जैसे इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड्स के होते हैं, और मांगा के ऐसे होर्डिंग्स लगे रहते हैं जैसे इंडिया में विमल के। अब इन चीजों को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जापान में मांगा की इम्पोर्टेंस कितनी है। यहाँ अच्छी मांगा बनाने के लिए पब्लिशर्स के बीच कंपटीशन तो रहता ही है, मगर उतना ही कंपटीशन इसकी पब्लिसिटी के लिए भी रहता है, जिसके लिए वो पानी की तरह पैसा बहाते भी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मांगा की मार्केटिंग का कॉस्ट इनके प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कई गुना ज्यादा रहता है। तो क्या मांगा से पब्लिशर को इतना फायदा होता है कि वो अपना सब कुछ इस पे दांव लगा देते हैं? पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नहीं, मांगा किसी भी पब्लिशर के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट नहीं है। इनफेक्ट कभी कभी तो ओवर मार्केटिंग के चक्कर में काफी सारे पब्लिशर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं और पब्लिशर्स को अपनी दुकान वहीं बंद करनी पड़ती है। पर इन सब की परवाह न करते हुए आज भी मांगा के प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों ही हर साल ज्यादा और बेहतर होता जा रहा है, और इसी का ही रीजन है आज मांगा की मार्केट वैल्यू वर्ल्ड वाइड $10 बिलियन की है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर पायरेसी ना होती तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $20 बिलियन की भी हो सकती थी। ऑल्दो इसके बावजूद भी ये एनिमे की मार्केट वैल्यू से काफी कम है। अब मिलियन बिलियन की बातें करने के बाद अब अगर इंडियन कॉमिक्स के सिनेरियो की बात करें तो आज के समय में इंडिया में कॉमिक्स की मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ों नहीं बल्कि हजारों तक ही सीमित है। हालात तो ये है कि सबसे पुराना और फेमस पब्लिशर राज कॉमिक्स भी इन दिनों 3000 कॉमिक्स बेचने को भी अचीवमेंट मानता है, तो वहीं नए पब्लिशर्स बस 1000 कॉपीज बेचने का ही टारगेट बनाते हैं, और जिसमें एवरेज अचीव होता है 600 या 700 या फिर कभी कभी तो उससे भी कम होता है। पर ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया में कॉमिक्स इंडस्ट्री की हालत ऐसी ही थी। 80s और 90s में कॉमिक्स एक हॉट बिजनेस एरिया था जो 2000 के आते आते बिल्कुल बिखर सा गया। वैसे आज के इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे कि ये इंडस्ट्री क्यों फेल हुई एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम करंट सिनेरियो के बारे में ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमिक्स इंडस्ट्री का रिवाइव करना इंडियन पॉप कल्चर के हित में क्यों है। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये स्पेशल एनालिसिस वीडियो बिना किसी देरी के। तो मैं हूँ आपको होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। इंडियन कॉमिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं उन सवालों के जवाब दे दूं जो मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों के दिमाग में होगा कि अगर एनिमे के कंपेयर में मांगा उतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये सीधा सीधा एनिमे ही क्यों नहीं बना लेते। तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, दैट इज उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, जो एनिमे के तुलना में बहुत ही कम होता है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया जाता है, मीन्स कलरिस्ट का कोई अलग से खर्चा नहीं, एडिशनल ग्राफिकल एलिमेंट्स नहीं डाला जाता, मीन्स ग्राफिक डिजाइनर का कोई खर्चा नहीं, और इसे प्रिंट भी सिंपल पेपर में ही किया जाता है, जिससे हाई क्वालिटी पेपर का भी कोई इशू नहीं। मांगा में बस परफेक्ट कैरेक्टर और स्टोरी लाइन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसे सिंपल आर्ट वर्क के साथ समझाना ही पब्लिशर का मेन उद्देश्य होता है। वन पंच मैन की शुरुआत कुछ ऐसे आर्ट वर्क के साथ हुई थी, और आज के समय में इसकी पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। वैसे इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तो वापस टॉपिक में आते हैं और बात करते हैं कि अगर मांगा पब्लिशर प्रोडक्शन कॉस्ट करके इतने कॉपीज बेच लेते हैं तो सेम चीज इंडियन पब्लिशर्स भी क्यों नहीं करते। अगर ये ऐसा करे तो इनकी भी बिक्री बढ़ जाएगी। तो नहीं, यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है, क्योंकि मांगा के अच्छे मार्केट के पीछे वहाँ के रीडर्स भी हैं, जिनमें रीडिंग हैबिट काफी ज्यादा होती है, और वो भी सिंपल तरीके से। और इसी सिंपलिसिटी के कारण वो उबले हुए अंडे और चिकन सूप पीकर भी संतुष्ट हो जाते हैं। और हम तो मस्त मसालेदार बिरयानी खाने से पहले स्टार्टर भी खाते हैं और गुलाब जामुन के रूप में स्टॉपर भी। अब ये एग्जाम्पल सुनकर कोई ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ इंटरनेशनल फूड एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं तो बस बता रहा हूँ कि इंडिया में अगर कोई पब्लिशर ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स निकालेगा तो उसे यहाँ लोग गरीबों का स्टैनली घोषित कर देंगे। खैर वैसे मैं यहाँ रीडर्स को दोष तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, सबका अपना अपना कल्चर होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इंडिया में कभी भी मांगा की तरह कॉमिक्स नहीं बनी और ना ही प्रचलित हुई, तो अभी अचानक से ये कैसे चलने लगेगी। खैर वैसे फिलहाल तो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करते हुए वापिस से अगर मांगा की बात करते हैं तो कम बजट में अपना कॉन्सेप्ट और स्टोरी कोई भी पब्लिशर इसलिए लाता है ताकि वो उसे एनिमे के लिए पिच कर सके, और एक बार अगर एनिमे बन गया तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि भाई क्या होता है। सब्सक्रिप्शन, मर्चेंडाइज, स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग, मींस हर जगह से बस पैसा ही पैसा आता है। तो यहाँ सिंपल फंडा यही है कि कम खर्च में एक आर्टिस्ट या पब्लिशर अपना मांगा पब्लिश करता है ताकि इन फ्यूचर इसका एनिमे अडॉप्टेशन हो, और सिंस मांगा के रूप में वो स्टोरी ऑलरेडी फेमस हो चुका होता है तो एनिमे स्टूडियोज के लिए भी ये आसान होता है कि उसे पिक करके एनिमे
बनाएं। और इसी तरह म्यूचुअल डिपेंडेंसी के कारण इनका ये साइकिल लगातार चलते रहता है, जिससे दोनों ही इंडस्ट्री को फायदा भी होता है और इसलिए ये दोनों इंडस्ट्री आज भी वहाँ सक्सेसफुली चल रही है। अब यही चीज इंडिया के सिनेरियो में देखें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक प्रोडक्शन हाउस डायरेक्ट फिल्म, वेब सीरीज या एनिमेशन बना लेता है, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पर एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भले ही कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल के ऊपर फिल्म या वेब सीरीज अब तक नहीं बनी हो, पर नॉवेल के ऊपर काफी सारी फिल्म एडॉप्टेशन हो चुकी है। 3 इडियट्स इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो ये बताता है कि एक अच्छा फिल्म मेकर या प्रोडक्शन हाउस हमेशा ही किसी ग्रेट स्टोरी की तलाश में रहता है, फिर चाहे वो कहीं से भी मिले। बस कॉमिक बुक पब्लिशर भी कुछ ऐसे ही स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतरे, न केवल प्रिंट करना है तो कर लेता हूँ ये सोचकर। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल याली ड्रीम क्रिएशन ने दिया है, जो अपने ग्राफिक नॉवेल किसी फिल्म या वेब सीरीज को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, जिसका ही नतीजा है द विलेज अब जल्द ही वेब सीरीज के रूप में सामने आने वाला है। रक्षक की फिल्म की डील भी हो चुकी थी, पर फिलहाल ये प्रोजेक्ट थोड़ा डाउटफुल है। पर इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली कारवां का भी वेब सीरीज प्लान हो चुका है, जिसका हिंट खुद याली ने अपने एक पोस्ट में दी थी। सो इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिशर अगर कॉमिक्स को बस कॉमिक्स के तौर पे ही प्रिंट करता रहेगा तो वो बस कॉमिक्स तक ही सीमित रहेगा, पर अगर ऐसे किसी स्ट्रेटजी के साथ अगर वो आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। और अब सिंस AVGC ऑल ओवर इंडिया में पॉप कल्चर को बूस्ट करने का काम कर रही है, जिसके बारे में मैं अपने पिछले एनालिसिस वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसके हिसाब से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में प्रोडक्शन हाउस एनिमेशन और सुपर हीरोज यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट की तलाश करेंगे तो उन्हें कॉमिक्स में भी स्कोप नजर आएगा। पर इसके लिए डेफिनेटली कॉमिक्स पब्लिशर्स को भी वैसा ही प्रोडक्ट निकालना होगा। थैंकफुली इन दिनों कुछ पब्लिशर्स जैसे होली काउ एंटरटेनमेंट, बुलसाई प्रेस और स्वयंभू कॉमिक्स हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं और न केवल रीडर्स के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आ रहे हैं, बल्कि फ्यूचर में भी इसे डिजिटली अडॉप्ट करने के लिए अभी से कोशिशें हो रही हैं, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले 5 से 10 सालों के बाद ही नजर आएगा। अब यहाँ जस्ट इन केस कोई ये सोच रहा होगा कि भाई इंडियन कॉमिक्स अब ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी ऑलरेडी काफी देर हो चुका है, तो उन्हें मैं बता दूं कि इंडोनेशिया की बूमीलैंगिट कॉमिक्स ने भी अपना पब्लिकेशन तब शुरू किया था जब कॉमिक्स का बिजनेस वर्ल्ड वाइड डाउन ही हो रहा था, पर उसके बावजूद भी वो आज सक्सेसफुली सिनेमैटिक यूनिवर्स चला रहा है। वैसे ये खुद में भी अपने आप में एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, इसलिए हमारे एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक भी इस पे ही बेस्ड होगा, जिसमें हम जानेंगे इन इंडोनेशियन सुपर हीरोज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में, और साथ ही एनालिसिस करेंगे कि कैसे एक छोटे से देश ने अपना ही एक परफेक्ट सुपर हीरो यूनिवर्स बनाकर सबको चौंका दिया। तो ये वीडियो भी आज की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है दोस्तों, जो आएगा नेक्स्ट सैटरडे को। तो आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर ले ऑन, और अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो भाई वीडियो को कर ले लाइक। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।